डॉक्टर डीके गुप्ता, यहाँ पर अब सवाल खासतौर से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का है। तीसरी वेव की बात लगातार की जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या हमें अपने आप को तैयार करना होगा शारीरिक मजबूती के तौर पर? खासतौर से मैं बच्चों के लिए ज़रूर पूछूंगा आपसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सिन्हा साहब आपका कि जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी सेल्फ इम्यूनिटी होती है, इसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को कोविड होता है, कुछ लोगों को सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, उनको पता टेस्ट कराते हैं तभी पता लगता है कि उनको पॉजिटिव हो गए और वो ठीक हो जाते हैं, उनकी एंटीबॉडी बन जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, हल्के-फुल्के सिम्टम हुए, वायरल फ्लू की तरह हुआ और ठीक हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मॉडरेट और सीरियस इलनेस हो जाती है कि वेंटिलेटर पे भी जाते हैं, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, इवन बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। तो कहीं न कहीं जो हमारी अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है इस कोविड की लड़ाई लड़ने में। तो अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो आप सच में इसको हरा सकते हैं। उसके लिए हमें एक दिन में नहीं बढ़ा सकते, इसके लिए लगातार परसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको घर में रह के अगर रहते हैं तो हल्की लाइट एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, योगा करना है। इसके अतिरिक्त आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है। डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, उसमें प्रोटीन हाई होना चाहिए, फैट जो होने चाहिए वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होने चाहिए, जैसे इसमें ऑलिव ऑयल वगैरह होते हैं। इसके अलावा स्प्राउट्स लेने चाहिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, जो फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करना है, फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करना है। इसके अतिरिक्त अगर घर में तो आपको फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, नारियल पानी। जैसे मैं बात करूँगा, अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट की बहुत सारे लोगों को हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो इसलिए भी बढ़ जाता है कि बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं। बल्कि एक तो मैं बताऊँगा, 2-3 दिन पहले एक मीडिया किसी एंकर की वाइफ की डेथ हो गई पोस्ट कोविड में। उनका हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा था, 120-30 हो रहा था, उन्होंने नहीं पता लगा और लास्ट में पता लगा वो डिहाइड्रेटेड थी, पहुंचते उनकी डेथ हो गई। तो हमें पोस्ट कोविड में भी और कोविड में भी हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना, फ्लूइड इंटेक, तरल पदार्थों का, तरल फ्रूट्स का बहुत ज्यादा सेवन करना है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, ये सब हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इनको आपको प्रचुर मात्रा में लेना है, या जिन चीजों में अच्छे से उपलब्ध है उन फ्रूट्स वेजिटेबल्स की अच्छे से सेवन करना है। नींद का बहुत ध्यान रखना है, हमें 6 से 8 शरीर जब तक मजबूत नहीं रखेंगे डॉक्टर साहब, तब तक इससे लड़ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। मध्य प्रदेश से इस वक्त डॉक्टर साहब सुधांशु है हमारे साथ में। सुधांशु, अपना सवाल पूछिए एक बार। हेलो जी सुधांशु, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मैं सीधी से बोल रहा हूँ। सुधांशु, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं ये नवंबर के महीने में मेरी उम्र 51 ईयर है सर, और नवंबर के महीने में मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था सर 20% के आसपास। मैं अस्थमैटिक भी हूँ सर जी। तो उसके बाद इस बार मैंने दोनों वैक्सीन का डोज ले लिया है सर। मैंने और मेरी मिसेस दोनों ने वैक्सीन का डोज ले लिया है सर। सेकंड डोज जो है हम लोगों की 19 तारीख को लगी है सर, 19 अप्रैल को जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मैं अस्थमैटिक हूँ, तो सर मुझे क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? और दूसरा, मुझे सर गैस, मुझे और मेरी मिसेस को जब से वैक्सीनेशन कराया तो गैस बहुत बनती है। डॉक्टर राजू व्यास, इस सवाल का जवाब लूं आपसे उससे पहले एक बात बता देता हूं। वो पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत है उत्तम नगर दिल्ली में। मैसेज हम फ्लैश कर रहे हैं, नाम आप ज़रूर भेजें अपने मैसेज के साथ में, लेकिन मोबाइल नंबर स्क्रीन पर इस वक्त है। डॉक्टर राजू व्यास, क्या करेंगे? जी हाँ, जैसे कि आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक जिसमें आपने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लेने के बाद में आपको लगता है कि आपकी और आपकी वाइफ की जो है बॉडी में गैसियस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो वैसे ऐसा देखा नहीं गया है कि इसका कोई डायरेक्ट संबंध वैक्सीनेशन से है, पहली बात। रही बात आप जो दूसरा क्वेश्चन आप कर रहे थे कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने? ये अस्थमा की इनको प्रॉब्लम है, तो क्या इसको ध्यान रखना पड़ेगा? जहां तक अस्थमा का सवाल है, तो जिस प्रकार की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में हम 3 चीजों के बारे में कह रहे हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, स्पेशली अस्थमेटिक्स के लिए, वो है कि घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क को पहन के रखें, हाथ को सैनिटाइज करते जाएं, और उसी के साथ साथ जब चेंज ऑफ वेदर होती है तो जिस प्रकार से पहले आप लोगों को अस्थमा के अटैक्स आते थे, वो एक वेरिएशन रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा देखते हैं आजकल कि जब हम लोग पिछले साल भर से क्या नाम से, जब से हम लोगों ने कोरोना का दौर हिंदुस्तान में चला है, उसके बाद लोगों ने से ज्यादा समय तक जिन लोगों ने मास्क पहन के रखा है, उन लोगों को अस्थमा के अटैक्स की संभावना भी काफी कम हो गई है, या उनको ड्रग रिक्वायरमेंट्स भी ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाती है। तो आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है, मास्क जरूर पहन कर रखना है। लेकिन इस बीच में हमारे साथ सुभाष हैं अमेठी से।
सुभाष जी अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। जी सुभाष जी सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मैं पिछली 22 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आइसोलेट था घर में, अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सर कमजोरी, वीकनेस बहुत ज्यादा है और आज सुबह से थोड़ा हड़बड़ाहट जैसी आ गई थी, थोड़ा हल्का बढ़ा 2-3 मिनट शांत हो गया। तो और एक क्वेश्चन और है सर कि क्या खाएं हम, वैसे परिवार के हैं तो क्या खाएं जिसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। डॉक्टर गौतम क्या खाएं और दूसरा क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए, सबसे पहले कोरोना व्यक्ति जो रिकवर हो जाता है कोरोना से, उसका मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव चीज़ों को दिमाग में रखें। ये एक प्रकार का वायरस ही है। यह वायरस सामान्य वायरस की तरह जिन लोगों को कम तरीके से अफेक्ट करता है, उसी प्रकार से ये धीरे धीरे शरीर में चला जाता है। परंतु पोस्ट कोविड लोगों में बहुत सारे चीज़ों को देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों को कमजोरी ज़्यादा आ जाती है। इसके लिए आप, जैसा कि डॉक्टर साहब लोगों ने बताया, कि पानी खूब सारा पिएं, हाई प्रोटीन डाइट्स लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, चेस्ट की फिजियोथेरेपी करें, खूब सारे गुब्बारे घर में रखें, उनको फुलाएं ताकि आपके लंग्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन जाए, दूध खूब सारा पीजिए और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फलों का सेवन करें। ये सारी चीज़ें जो सामान्यतया एक जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट हो उसको लेना आवश्यक है। और साथ ही साथ आपको मन से स्ट्रॉन्ग होने की, एक सामान्य वायरस है, अपने आप आता है और धीरे धीरे अपने आप ये चला भी जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।